पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ के दिन भर का अपडेट लेकर हम हाजिर हैं, हमारा खास बुलेटिन लेकर, जहां खबरें रफ्तार से और विस्तार से होंगी। सबसे पहले आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 खबरें, फिर एक एक मिनट में बड़ी खबरों का विस्तार से विश्लेषण होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में बड़े बदलावों के साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। अब प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग अलग होंगे। साथ ही एससी और ओबीसी सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष स्वयं सीएम होंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारे डिपार्टमेंट एक ही हुआ करता था, अब इसे अलग अलग कर दिया गया है। इसमें एससी और ओबीसी अलग अलग विभाग होंगे। वहीं बस्तर और सरगुजा संभाग में 12,489 पदों पर शिक्षकों की भर्तियों के अलावा किसानों को बिना ब्याज 3 लाख तक लोन मुहैया कराने की बात कही गई। 1489 पद जो बस्तर और सरगुजा संभाग में रिक्त पड़े हैं, उसकी भर्ती की अनुमति दे दी गई है, जो व्यापक से उसकी भर्ती की जाएगी। खैर, फैसले के बाद अब सूबे की जनता को इसके सुचारू इम्प्लीमेंटेशन की ताक है। आज सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पदाधिकारियों और बीजेपी नेताओं को कौशल्या मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनके आमंत्रण से बीजेपी नाराज हो गई। चलिए नाराजगी की वजह जान लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आरएसएस पदाधिकारी और बीजेपी नेताओं को कौशल्या मंदिर के दर्शन के लिए आमंत्रित किया। सीएम ने कहा कि उन्हें कौशल्या मंदिर के साथ गोठान और स्वामी आत्मानंद स्कूल को भी देखने के लिए आना चाहिए। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन पथ पर नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले। वहीं सीएम के आमंत्रण पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कुछ इस अंदाज में पलटवार किया। छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बात करने का अधिकार भूपेश बघेल जी को तो बिल्कुल नहीं है। देश में अलग पहचान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। विधानसभा चुनाव को अब बामुश्किल 1.5 साल का वक्त बचा है। यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों को अब सूबे की संस्कृति खासा प्रभावित कर रही है। ऐसे में संस्कृति को सियासत से जोड़कर वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश तेज हो गई है। अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए आज संघ प्रमुख मोहन भागवत रायपुर पहुंचे, जहां वो बुधवार को संघ के टोली प्रमुखों के संग विस्तार से चर्चा करेंगे। आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय समिति और टोली प्रमुखों की बैठक में शामिल होने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत आज रायपुर पहुंचे, जहां वो बुधवार से शुरू होने जा रही 3 दिवसीय टोली प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक 7 से 9 सितंबर तक होगी, जिसमें केवल संघ के अधिकृत सदस्य ही शामिल होंगे। आरएसएस प्रमुख और सरसंचालक मोहन भागवत आज जो है रायपुर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन में पहुंचे। रेलवे स्टेशन में प्रांत प्रमुख, आरएसएस के प्रांत प्रमुख पूर्णेंदु सक्सेना और कुछ समसेवकों ने उनका स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो रेलवे स्टेशन से वो सीधे एयरपोर्ट के सामने स्थित जो मानस भवन है, यहाँ पर वो पहुंचे हैं। वहीं समन्वय समिति की बैठक 10, 11 और 12 सितंबर को होनी है, जिसमें संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मौजूदगी में आगामी एजेंडों पर चर्चा होगी। इधर भागवत के दौरे को लेकर सूबे में सियासी पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी जहां इस दौरे को संघ का कार्यक्रम बता रही है, तो वहीं सत्ताधारी कांग्रेस बीजेपी को घेरने में जुट गई है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। लखमा ने दावा किया है कि साल 2023 में छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त कर दिया जाएगा। ये कवासी लखमा है, जो कांग्रेस के प्रमुख आदिवासी नेताओं में से एक हैं। लखमा अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। आज लखमा ने दावा किया कि 2023 के चुनाव में बीजेपी के पास जो 14 सीटें हैं, उसे भी पूरी तरह से गायब करेंगे। लखमा यही नहीं रुके,
आगे उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत के रायपुर दौरे पर तंज भी कसा और कहा कि बीजेपी घबरा गई है। इस समय 14 सीट है, हम पूरा कोशिश करेंगे गैप करना है। भारतीय जनता पार्टी मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है। इधर लखमा के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया। कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कवासी लखमा जी अपनी पार्टी की चिंता करें और शीघ्र ही छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस मुक्त होने वाला है। बहरहाल भले ही चुनाव को अभी वक्त हो, लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड में आ गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी 9 सितंबर को सूबे के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो पार्टी के नेताओं और प्रभारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा 9 सितंबर को पहली बार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। यहाँ वो साइंस कॉलेज मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के नेताओं और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सांसद विधायकों के साथ बैठक करेंगे। माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का 9 सितंबर को प्रथम आगमन हो रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक विशाल सम्मेलन आयोजित होगा। उसके बाद 3 अलग अलग बैठकें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। नड्डा अपने इस दौरे में सूबे की सियासत की दिशा तय करने वाले आदिवासी समाज को भी साधने की तैयारी में जुट चुके हैं। विधायक सांसद की अलग बैठक होगी, कोर ग्रुप की बैठक होगी। जो कार्यक्रम निर्धारित हुआ है वो इतना ही हुआ है। खैर, आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय को अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन अब नड्डा सबको साधने रायपुर आ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा इन दिनों प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में मोर्चा खोले हुए है और भाजपा महिला मोर्चा 5 सितंबर से प्रदेश के सभी 405 मंडलों में रैली निकालकर शराब भट्टी और दुकान के सामने प्रदर्शन कर रही। नारेबाजी करती ये महिलाएं बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है। आज रायपुर के बूढ़ापारा मंडल में भी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदेश के मंडलों में बुधवार को भी महिला मोर्चा इसी तरह रैली निकालकर शराब दुकानों के सामने प्रदर्शन करेंगी। ऐसे में इन प्रदर्शनों से तय है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी शराबबंदी को एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए थे। उसमें से एक वादा था कि पूर्ण शराबबंदी छत्तीसगढ़ में करेंगे, पर वो अपना एक भी वादा पूरा नहीं किए और अगर भूपेश सरकार अपने वादा को नहीं निभाएगी तो ये महिला मोर्चा उग्र आंदोलन करेगी। बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा 5 सितंबर से प्रदेश के सभी 405 मंडलों में रैली निकालकर शराब भट्टी और दुकान के सामने प्रदर्शन कर रही है। इसके तहत कल रायपुर में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ता रैली निकालकर तेली बांधा देशी शराब भट्टी के अंदर घुसी और जमकर नारेबाजी की तो अंग्रेजी शराब दुकान का शटर भी गिरा दिया था। शासन की चेतावनी से बेपरवाह प्रतिबंधित प्लास्टिक के कैरी बैग और डिस्पोजल बेचने वालों के खिलाफ आज सख्त कार्रवाई की गई। रायपुर नगर निगम जोन 3 की टीम ने पंडरी स्थित एक कपड़े के शोरूम में दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैरी बैग बरामद किया गया। शासन की चेतावनी के बाद भी प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग, डिस्पोजल कप प्लेट बेचने वालों के खिलाफ रायपुर नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम जोन 3 की टीम ने पंडरी स्थित कपड़े के शोरूम श्री शिवम और सुमित बाजार में दबिश दी, जहां से कई क्विंटल प्रतिबंधित कैरी बैग बरामद किए गए। सबसे अधिक पंडरी के हरिओम प्लास्टिक से 12 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक की बरामदगी हुई। इसके बाद हरिओम प्लास्टिक की दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया। इसके अलावा पंडरी के ही वनश्री इंटरप्राइजेस और आरएस प्रोविजन से भी भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक के कप, प्लेट और कैरी बैग बरामद किए गए। इस दौरान सभी व्यापारिक संस्थानों पर 15 से 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं कुछ दुकान संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बातें हो रही हैं। आपको एक ऐसे छात्रावास के बारे में बताते हैं जहां पर छात्राओं को कोई सुविधा नहीं मिलती, उल्टे अधिकार की बात करने पर झाड़ू पोछा के लिए मजबूर किया जाता है, जिसके खिलाफ अब छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है।
SC/ST समाज के छात्र छात्राओं को शिक्षित करने को शासन की ओर से विभिन्न तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें आवासीय विद्यालय सबसे प्रमुख हैं, लेकिन कबीरधाम के सबसे बड़े अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास महाराजपुर की छात्राओं ने अधीक्षिका और रसोइयों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मांगे हम लोग जो बोलते हैं उसको पूरा नहीं करती है, हमें अच्छे से खाना नहीं देती है, हमें काम करवाती है सर। छात्राओं की मांग है कि दोनों आरोपियों को अविलंब उनके पदों से हटाया जाए। अभी पुलिस छात्राओं को समझा ही रही थी, इतने में स्कूल के प्राचार्य और आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त आपस में भिड़ गए। मैं जा रहा हूँ हॉस्टल, वहाँ बातचीत करूँगा। यदि हॉस्टल वार्डन का वास्तव में कोई ऐसी बात आती है तो उसकी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आरोप है कि छात्रावास में छात्राओं को कोई सुविधा नहीं मिलती, उल्टे उनसे झाड़ू पोछा कराया जाता है। अब बिलासपुर में शासन के फैसले के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। असल में शासन ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर जिले के विज्ञान महाविद्यालय को अंग्रेजी माध्यम में करने की घोषणा की, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर सरकार ने बिलासपुर में विज्ञान महाविद्यालय को आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय में बदलने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले का कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया है। महाविद्यालय बचाओ मुहिम शुरू करने वाले छात्रों का कहना है कि कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र पढ़ने आते हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं वो जो है ग्रामीण अंचल से आते हैं और बेसिकली उनकी पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम में हुई रहती है, तो यहाँ पर बच्चे आकर जो है एडजस्ट कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम से सामंजस्य बिठा लेते हैं। इस पर कॉलेज के प्राचार्य ने क्या कहा, आप भी सुनिए। यहाँ जो प्राध्यापक कार्यरत हैं उनसे सहमति मांगा गया है कि क्या आप अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए सहमत हैं, और जो बच्चे फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिए हैं उनसे भी सहमति लेकर के पूरी जानकारी शासन को आजकल में हमको भेजना। प्रबंधन का कहना है कि सभी से सहमति और असहमति ली जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला शासन को ही करना है। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है, जिसके कारण ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर है। लोगों के घर और फसलों को हाथी खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। पेंड्रा, गौरेला, मारवाही, बलरामपुर और बालोद जिले में हाथियों के दल ने दर्जनों मकान तोड़ दिए। वहीं धान और मक्के की फसल को भी खासा नुकसान पहुंचाया है। ये हाथी पेंड्रा इलाके के केवची और आमाडोब रेंज में अचानक मार टाइगर रिजर्व से पहुंचे थे। हाथियों का ये दल पिछले 12 दिनों से इलाके में डेरा डाले हुए है। इसी तरह बलरामपुर के दुप्पी गांव में मौजूद हाथियों के दल ने दहशत फैला रखी है। इधर बालोद के गुरूर वन परिक्षेत्र के ग्राम कंकालीन, मरकाटोला और कोचुवाही इलाके में भी हाथियों के आतंक से लोग खौफजदा हैं। वन विभाग लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए, साथ ही ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की नसीहत दी गई है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर 10 बजे। नमस्कार।